हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू स्टैंडर्ड 9th। आज के हमारे इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का अभ्यास करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। आज हम विशेषण की परिभाषा, उनके मुख्य भेद और कुछ उदाहरणों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा जान लें। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब हम विशेषण के भेदों के बारे में जानकारी लेंगे। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा सार्वनामिक विशेषण और चौथा परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण को जान लें। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा को जान लें। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ कैसा, कैसी लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त किया जाता है, जो विशेषण होता है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। गुण: अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान इत्यादि। दोष: बुरा, क्रूर, कठोर, झूठा, घमंडी, बेईमान, पापी इत्यादि। रूप रंग: लाल, लीला, पीला, चमकीला इत्यादि। आकार: बड़ा, छोटा, लंबा, गोलाकार, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला इत्यादि। स्वाद: मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा, सुगंधित इत्यादि। दशा या अवस्था: स्वस्थ, कमज़ोर, हल्का, गरीब, रोगी, भारी, सूखा, बूढ़ा इत्यादि। स्थान: ग्रामीण, भारतीय, विदेशी इत्यादि। काल: प्राचीन, नवीन, सायंकालीन, आधुनिक, वार्षिक, मासिक इत्यादि। स्थिति या दिशा: निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी इत्यादि। स्पर्श: मुलायम, सख्त, ठंडा, गर्म, कोमल, खुरदरा इत्यादि। तो ये थे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। अब हम संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, उनके भेद और कुछ उदाहरण के बारे में जानकारी लेंगे। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ उदाहरण देखें। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं।
कमरे में एक पंखा घूम रहा है। डाल पर 2 चिड़िया बैठी है। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे। इन सभी वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे कक्षा में कितने छात्र हैं? 40। कमरे में कितने पंखे घूम रहे हैं? 1। डाल पर चिड़िया कितनी बैठी है? 2। तथा प्रार्थना सभा में कितने लोग उपस्थित थे? 100। तो ये था निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराता हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण को देख लें। कर्फ्यू के कारण सड़क पर कम लोग दिखे। बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई। सभी बच्चे बैठ गए। कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। इन सभी वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। जैसे कितने लोग दिखे? कम। कितने लोग बेहोश हो गए? कुछ। कितने छात्र उपस्थित थे? कम। कितने फल खाकर भूख मिट गई? कुछ। कितने बच्चे बैठ गए? सभी। कितनी देर बाद हम चले जाएंगे? कुछ। तो ये थे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। अब हम परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा, उनके भेद और उदाहरण के बारे में समझ लेंगे। सबसे पहले परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा को समझ ले। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप-तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा यह है कि जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप-तोल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण को देख लें। श्रेष्ठ 2 किलो दूध में आओ। प्लेट में आधा किलो पनीर रखा है। 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए। मैं शनिवार के दिन 1 लीटर तेल दान करती हूँ। दुकानदार ने 250 ग्राम जीरा दिया। इन सभी वाक्यों में किसी न किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो रहा है, अतः उनका बोध कराने वाले शब्द जैसे कि 2 किलो, आधा किलो, 1.25 मीटर, 1 लीटर, 250 ग्राम इत्यादि ये सभी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा को जान लें कि जो विशेषण शब्द की वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप-तोल का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उनके कुछ उदाहरण को देखें। प्लेट में कुछ पनीर रखा है। मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। चाय में थोड़ी चीनी डालना। पूजा के लिए कुछ मीटर कपड़ा ले आना। आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया। इन सभी वाक्यों में कुछ, थोड़ा सा, थोड़ी, कुछ मीटर, ज़्यादा
विशेषण शब्द वस्तुओं का निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा और उनके कुछ उदाहरण को जानेंगे। सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा को समझ ले। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब उनके कुछ उदाहरण को देख ले। यह इमारत बहुत ऊंची है। वह कार मेरी है। कोई पुजारी बाहर खड़ा है। यह कमरा प्रधानाचार्य का है। इन सभी वाक्यों में यह, वह, कोई शब्द सर्वनाम है और ये इमारत, कार, पुजारी तथा कमरा संज्ञा शब्दों के पहले लगभग विशेषण का कार्य कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देख ले। यह विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है। उन लड़कों को यहाँ बुलाओ। वह कमीज मुझे पसंद है। उस अपराधी को सजा मिली। ये कपड़े गीले हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने विशेषण के बारे में पूरी जानकारी ली। विशेषण की परिभाषा, विशेषण के मुख्य 4 भेद, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण की भी परिभाषा और उनके उदाहरण के बारे में जानकारी ली। आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।